इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नेजा और आओ बिंग ने मिलकर स्वर्ग के आक्रोश का सामना किया, पर उनके शरीर नष्ट हो चुके थे। इसीलिए मास्टर ताइजेन ने अपने जादुई इंद्रकमल में उनकी आत्मा को बचा लिया। गांव के सभी लोग वहां आ चुके थे और वह उस लोट से एक हाइजीनिक कमल जल तैयार कर रहे थे। पर नेजा को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लोग गंदी चीजें उसमें मिला रहे थे और अब कमल जल में ताइजेन उन दोनों की आत्माओं को भेज देते हैं। पिंग अपने तराशने की कला का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडी को पहले की तरह ही शेप दे देता है, पर उनकी बॉडी अभी सख्त नहीं हुई थी, जिससे वह ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे थे। ताइजेन कहते हैं कि तुम दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, इसीलिए हिलो मत। अब वहाँ पर महाराज और महारानी भी आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हमने सेना तैयार कर ली है ताकि हम शेन का सामना कर सकें। ताइजेन कहते हैं कि अकेला शेगोंग बाओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी नेजा अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपने हमें पुराना रूप क्यों दिया? आपको मुझे एक नया रूप देना चाहिए था जिससे मैं और भी शानदार लगूं। महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। पिंग नेजा के अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी में बदलाव करता है, पर महाराज महारानी चाहते थे कि नेजा हैंडसम, मजबूत और महान हो, जो सबका राजा हो। पर पिंग अपने हथियार छोड़ देता है क्योंकि वह ऐसी बॉडी नहीं बना सकता और नेजा को खुद अपनी बॉडी डिजाइन करने को कहता है। नेजा अब अपनी बॉडी बनाने लग जाता है, पर वह बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा था। इसीलिए महारानी और नेजा कहते हैं कि पहला मॉडल ही सही था और अब वह पिछला रूप ही फाइनल करके ताइजेन नेजा का अग्नि की ताकतों से अभिषेक